बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज दो मौज़ूआत पर प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज का शो आप लोग लाजमन देखेंगे, बिलखुसूस इसलिए कि जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं तो आज की ताज़ा तरीन खबर ये मौसूल हुई कि ज़ाहिर है कोरोना वायरस की वजह से जो बच्चों के स्कूल जाने का मामला है वो एक मरतबा फिर डिबेट बन गया है। मेरी भी कुछ हलकों में बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चों को हम स्कूल भेजने में इस वक्त रिलक्टेंट हैं। उसकी वजह यह है कि अब कोरोना वायरस ने बच्चों को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये तो एक ज़ाहिर तशवीश की बात है ही, लेकिन आज सिंध में हमने देखा कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था और इस इजलास के अंदर दो तजावीज़ सामने आई कि पहली ता 8वीं जमात के जो बच्चे हैं उनको मुकम्मल तौर पर छुट्टियां दे दी जाएं और उनको घर बिठाकर ही जिस तरह से भी तालीम का निज़ाम है या ऑनलाइन सिस्टम है उसको शामिल किया जाए। लेकिन 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है खुला रहना चाहिए कॉलेज वगैरह। तो ये सारी सिचुएशन थी और इस वक्त तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वालिदैन की जानिब से हमारे तक ये सवाल पहुंचा कि हम जब एक जानिब तो ज़ाहिर कोरोना से परेशान हैं, फिर फीसेस दे दे के परेशान हो रहे हैं, तो इसका कोई लाहे अमल हमारे सामने होना चाहिए कि आया सिंध हुकूमत जो है वो इसको बंद करने के बाद बच्चों की तालीम पर जो असर पड़ रहा है पिछले कई अरसे से उसको किसी हद तक बेहतर कर सकती है या नहीं। तो इस इंपॉर्टेंट इशू पे हमने बात करनी है। जबकि वजीर तालीम सिंध सईद गानी साहब ने आज ये कहा कि सिंध के अंदर जो कोरोना है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और हमें इस वक्त तशवीश का सामना बहरहाल नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में जो सिचुएशन है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आज इस अहम तरीन मौजू पर हम बात करेंगे। एक और मौजू जो आपके मुस्तकबिल से जुड़ा है, जिसके बारे में शायद हम और आप नहीं सोच रहे और शायद इसलिए नहीं सोच रहे कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे मामलात पर तवज्जो नहीं देना चाहते। आज जब गर्मी की हिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बताया गया कि दर्जा हरारत तकरीबन 44 डिग्री को क्रॉस किया, 45 डिग्री तक क्रॉस किया, लोगों को फील इससे ज़्यादा हुआ गर्मी की शिद्दत का एहसास। तो लोग ये सवाल करने पर मजबूर हुए कि ज़ाहिर है मौसमियाती तब्दीली तो है, लेकिन इस मौसमियाती तब्दीली के सामने हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम के जो रवैये हैं एक तो वो नहीं बदल रहे, फिर ये तगय्युरात जो मौसमी तगय्युरात हैं ये दुनिया भर में बदल रहे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है मौसमी तगय्युरात या तब्दीलियों वाले उन 10 लोगों की फहरिस्त, उन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो मौसमी तब्दीली के ज़ेरे असर हैं। लेकिन इस मौसमी तब्दीली का असर पाकिस्तान पर कितना हो रहा है इस पर आज हम बात करेंगे। फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने आज जब ये ट्वीट किया, वो ट्वीट चलाइएगा वजीर आजम का जी, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि मुझे हैरानगी है इस बात पर या हैरत हो रही है इस बात पर कि लोग क्यों तशवीश का इजहार कर रहे हैं जब एक समिट होने जा रहा है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, आलमी कॉन्फ्रेंस, और उसमें पाकिस्तान को मद्दू नहीं किया गया, तो कि पाकिस्तान में इतनी क्यों डिबेट हो रही है। तो आज इस अहम मौजू पर हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन भी मौजूद है, आपकी राय, अवाम की राय भी मौजूद है। अहम तरीन मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वालिदैन बच्चों की सेहत के लिए परेशान हैं, स्कूल्स कह रहे हैं कि हम स्कूल्स को खोलेंगे, वालिदैन क्या राय रखते हैं जरा पूछ लेते हैं। हमारे साथ वाइस स्काइप मौजूद है हमूदुर रब, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, तारिक शाह, सेंट्रल चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध। तारिक शाह से जरा बात करते हैं। पहले तारिक, क्या मामला है? आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था, आप मौजूद थे वहां पर, किन नुक्तों पर बात हुई है और क्या फैसले करने जा रहे हैं आप अगले दिनों में? जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग हमेशा ऑनलाइन लेते हैं, हमें इसमें ऑन बोर्ड लेते हैं। इसमें देखिए एक बात यह है कि आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे, उसमें एक तजवीज़ ये रखी गई थी कि हम 2 वीक के लिए स्कूल्स को बंद करें। लेकिन बात यह है कि जिस पर अब जब हमने बैठ के तफसीली गौर किया तो बच्चों को कोरोना सिर्फ स्कूल की वजह से नहीं बढ़ा, बल्कि जो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, जो पार्क खुले, जो अम्यूजमेंट पार्क खुले, जो शादियों पे बैन नहीं लगा है, मॉल्स पे बैन नहीं लगा है, तो वहां से भी जो एक फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चों को इफेक्ट किया जा सकता है। तो अब बात यह है कि सिर्फ स्कूल्स को अगर बंद कर दिया जाएगा तो अगर ये सारे मैटर्स खुले रहेंगे, ये एरियाज खुले रहेंगे, तो फिर भी बच्चे खतरे में। तो आज हमने यही पर्सपेक्टिव सामने रखा कि हालात खराब हैं, बच्चों की सेहत पे हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको स्टेजेस वाइज जो है हमें डील करना चाहिए। पहले हम इन सोशल जो गैदरिंग्स के इवेंट होते हैं, जो सोशल एरियाज हैं जहाँ पे बच्चा वायरस ले सकता है, मुब्तला हो सकता है, वहां पे पहले उसको बंद किया जाए। और फिर सेकंड स्टेज में अगर खुदा ना खास्ता चीजें फिर भी नजर आती हैं कि वर्ड्स की तरफ जा रही हैं, हाँ, तो फिर लास्टली स्कूल्स को बंद किया जाए। लेकिन पहले से स्कूल को बंद ना किया जाए, क्योंकि पहले ही बच्चे ऑल्टरनेट डेज आ रहे हैं, इतनी मुतासिर हो चुकी है चीजें। लेकिन अगर हम पहले स्टेज में स्कूल को बंद कर देंगे और बाकी चीजें खुली रहेंगी तो वो जो डर है वो तो हमेशा वहीं रहेगा, खतरा वहीं रहेगा बच्चों का। तो पहले हमें इन चीजों को बंद करना चाहिए, फिर स्टेजेस वाइज अच्छा पॉइंट है तारिक। ये मैं जरा हमूद से इस पर ओपिनियन ले लूं, क्योंकि वालिदैन के
अपने ज़ाहिर एंगल्स हैं, मैं उस पर पहले फिर वापस आती हूँ आपकी तरफ। हमूद साहब, ये जो बात कही जा रही है कि ज़ाहिर मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, बच्चे जो हैं वो फैमिली गैदरिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं, तो वहां पर भी वो उतने ही रिस्क पर हैं जितना अगर वो स्कूल जाने पर हैं। तो क्या कितनी कन्विंसिंग आज का इजलास आपके लिए रहा कि स्कूल्स बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमारे लिए तो इजलास था ही नहीं सना, इजलास तो इन लोगों के लिए था, तारिक साहब लोगों के लिए। हमें तो सईद गनी साहब किसी खेत की मूली नहीं समझते, कभी भी नहीं बुलाते। स्टीयरिंग कमेटी का नाम दिया हुआ है, लेकिन पेरेंट्स का कोई नुमाइंदा उसमें नहीं होता है। ये आपके फोरम से पहले भी हम बात कर चुके हैं, आपने भी ये सवाल उठाया था, और आज एक दफ़ा फिर बड़ी ही क्या कहना चाहिए उसको, सीना चौड़ा करके कह दिया जाता है स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जब जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पेरेंट्स, वो नहीं होते और कभी भी नहीं होते जब से सईद गनी साहब आए। खैर वो एक अलग बहस है, अलग बहस नहीं है, इसी का हिस्सा है। लेकिन मैं दूसरे मामला की तरफ आता हूँ। ये जो कोरोना में स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, ये तो एक बात है, लेकिन जो बहुत ही मज़हका खेज किस्म की जो तौजीहात आती है ना सामने से, उसमें समझ में नहीं आता कि हैरान दिल के रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। होता ये है, अब ये कह रहा है मार्केटें खुली हुई है, पार्क खुले हुए, पहले उनको बंद करें और उसके बाद स्कूल को बंद करें। एक दूसरी तजवीज ये आती है कि जी पहली क्लास से 8वीं क्लास तक अभी बंद कर दें और 9वीं से लेकर 12वीं तक खुला रखें। मुझे ये बताएं कि पिछले साल जब मार्च के महीने में सबसे पहले स्कूल बंद हुए थे और उस वक्त सबसे ज्यादा बच्चे महफूज थे। अभी पिछले 3-4 महीने से स्कूल खुले हुए हैं और आज आपके सामने फिगर्स मौजूद हैं कि कितने बच्चे इस वक्त सबसे ज्यादा, पूरे जब से कोरोना आया है सबसे ज्यादा बच्चों का रेशो इस वक्त है अफेक्टेड होने का। सिर्फ इस्लामाबाद में इस वक्त 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं, सिंध में बहुत बड़ी तादाद है। ये कहना इंतहाई माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ, चाहे वो तारिक ने कहा हो, चाहे वो सईद गनी साहब ने कहा हो, या किसी ने भी कहा हो, अहमकाना बात है कि पहले स्कूल को, पहले ये पार्क बंद करें और मॉल्स बंद करें। इसलिए तो एक मिनट रुकिएगा जरा, मुझे ये बताएं हमूद, मुझे ये बताइएगा। लेट मी फिनिश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी फिनिश। पार्क में जाना या कहीं शादियों में जाना, ये सवाबदीद पे है, कोई फोर्स नहीं कर रहा। बहुत से लोग शादियों में नहीं भी जाते, बहुत से लोग मॉल में बिल्कुल नहीं गए, बहुत से लोग पार्क में बिल्कुल नहीं गए, लेकिन अगर स्कूल खुलेंगे तो लाजमी जाना पड़ेगा। ये कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। ओके अच्छा, अब हमूद मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़ाहिर है आप पेरेंट्स एसोसिएशन की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात उसी हवाले से होगी। इसका मकसद ये है कि जो आपके अम्ब्रेला के नीचे सारे पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि स्कूल्स को बंद होना चाहिए क्योंकि वो रिस्क फैक्टर है। हमूद देखिए, स्कूल्स को जो सूरत हाल इस वक्त हो गई है ना, 22% तक रेट पंजाब में चला गया है, 10-15% के करीब जो है सिंध के अंदर है। इसी सूरत हाल को देखते हुए बंद होना चाहिए। ये कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये मजबूरी है। कोई पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा स्कूल ना जाए। फीस तो पूरी ले ही रहे हैं ना, जब पूरी फीस ले रहे हैं तो फिर हम बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजेंगे। लेकिन मसला ये है कि सेहत से जाहिर है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सेहत पहले बच्चा जिंदा रहेगा तो पढ़ेगा, जान है तो जान है। अच्छा, मैं अब जरा तारिक से एक सवाल पूछ लूं। तनाजुर में ये जरूरी है कि इस वक्त स्कूल बंद किए जाए। अच्छा तारिक शाह साहब, पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड विद दैट कि आप लोग कह रहे हैं कि एक ज़ाहिर स्कूल जाना तो एक फोर्स, तो मैं नहीं कहूंगी फोर्सफुली नहीं, लेकिन ज़ाहिर एक ज़रूरत है, बच्चों को तालीम बहरहाल हासिल करनी है, और जब स्कूल खुले होंगे तो पेरेंट्स भी समझेंगे कि उनके बच्चों को स्कूल लाजमी जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो फैमिली गैदरिंग्स हैं या मॉल्स हैं या पार्क्स हैं, वहां जाना तो स्वाबदीदी इख्तियार है, लेकिन स्कूल अगर खुले होंगे तो हम बाउंड होंगे कि अपने बच्चों को स्कूल लाजमी भेजें। आप नहीं समझते कि एक रिस्क फैक्टर को आप और इजाजत दे रहे हैं उस कोरोना वायरस को बढ़ाने में? नहीं देखें, शायद ये समझ नहीं सके। बात ये है कि जो सोशल गैदरिंग्स हैं वहां पर एसओपीज इम्प्लीमेंटेशन उतनी नहीं हो रही जितनी स्कूलों के अंदर होती है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है। तो बात सारी यही आती है कि देखें, पहले अगर हम स्कूल बंद कर देंगे फिर भी अगर जो है ना खुदा न खास्ता केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं बच्चों के अंदर, तो फिर क्या करेंगे। तो पहले तो तालीम को थोड़ी तरजीह दी जाए ना यहाँ पे, क्योंकि बात यह है कि हम जज्बाती फैसले ना करें। हमें पहले ये देखना है कि पहले ही हम बच्चों को लास्ट ईयर विदाउट एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं। हाँ। अब अगर दोबारा हम इस चीज को जज्बाती फैसलों में हम स्कूलों को बंद कर देंगे तो आप मुझे बताएं एग्जाम्स कब लेंगे आप? ओके तारिक, अच्छा लेकिन एक चीज मुझे बताएं ना तारिक, एक चीज मुझे बताएं, ये हमूद की शिकायत हमेशा से होती है, ये जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होता है इसमें क्यों नहीं इनकी नुमाइंदगी होती? क्या इनकी तरफ से लोग नहीं आते? जिन 2 लोगों ने तजवीज़ दी कि जी स्कूल जो हैं वो क्लास 1 से लेके 8 तक के स्टैंडर्ड्स को बंद कर दिया जाए, वो कौन लोग थे जो ये तजवीज़ दे रहे थे? वो पेरेंट्स नहीं थे?
देखिए मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन वहां पर 4 MPAs होती हैं अब, 4 लेडीज MPAs हैं जो कि अवाम की और पेरेंट्स की नुमाइंदगी करती हैं। लेकिन ये हमने महमूद साहब से भी कहा है कि इनको आप सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन से अलग से कभी आपको बाद में मिलना चाहिए और ये तजावीज उनके सामने रखनी चाहिए कि आप हमें भी ऑन बोर्ड लें। लेकिन ये तो इनका राइट है और इनको इनके राइट का हक बिल्कुल मिलना चाहिए वहाँ पे। सरप्राइजिंग ना तारिक, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स यानी माँ बाप, वही उस कमेटी इजलास के अंदर नहीं होते और उनकी रिप्रेजेंटेशन MPAs या दीगर और लोग कर रहे होते हैं, तो जो मेन इशू होता है वो तो वही रह जाता है, फिर हमें टीवी पे बैठ के डिस्कस करना पड़ता है आप लोगों से। नहीं, बिल्कुल बात सही है और इनका राइट है, इनको वहाँ पे होना चाहिए और उनकी वॉइस जब तक अलग वहाँ पे रेज नहीं होगी तो मामला हल नहीं होगा। लेकिन तारिक, इसका मकसद ये है कि अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं और आइंदा भी यानी रमजानों में भी स्कूल्स के बंद होने के कोई चांसेस नहीं है, राइट? अभी तक तो यही है कि स्कूल्स ओपन रहेंगे एज पर शेड्यूल, एज पर स्केड्यूल जो है वो चलते रहेंगे। हमूद और रब साहब, कितनी तशफ़ी दे रही है ये खबर आपको कि आपका बच्चा स्कूल जाएगा, महफूज रहेगा और तालीम भी हासिल करेगा, क्योंकि कोरोना वायरस तो बहरहाल मौजूद रहेगा? तशफ़ी तो सिफर है, लेकिन ख्वाहिश हमारी जरूर है कि स्कूल खुले रहें। ख्वाहिश है हमारी। मामला जो नाजुक हुए हैं उसको देखते हुए ये लगता नहीं है कि खुले रहने चाहिए। बड़े बहुत ही शर्म की बात मैं बता रहा हूँ आपको, इतने धड़ल्ले से कह देते हैं कि SOP सबसे ज्यादा स्कूल में फॉलोज होते हैं। सना, आप एक काम कीजिएगा, अगले 3 दिन रैंडमली 3-4 स्कूलों का विजिट कर लें और अगले प्रोग्राम में वो वीडियो आप दिखा दें। मैं ये कह रहा हूं कि आपको नजर आ जाएगा कि क्या कौन से SOP फॉलो होते हैं स्कूल के अंदर। ये झूठ है, सरासर बकवास है। तारिक, स्कूल्स में SOP फॉलो नहीं हो रहे? मेरे ख्याल से आज हमू साहब बहुत जज्बाती हुए हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि SOPs देखें, मैक्सिमम तौर पे जो फॉलो किए जा सकते हैं हर स्कूल करने की हत्तुल-इम्कान आपने अपने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके स्टाफ की स्क्रीनिंग कराई हुई है? जी बिल्कुल, रैंडमली जो है वो गवर्नमेंट के इदारे स्कूल्स में आ रहे हैं और टीचर्स की और स्टाफ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के इदारे बाकायदगी से। हमूद, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है इस सारे अमल से? आपसे मुराद पेरेंट्स, आपसे मुराद वो सारे पेरेंट्स जो आपके एसोसिएशन का हिस्सा हैं? एसोसिएशन का हिस्सा है हमारे, उसके जो एक तो मेंबर्स होते हैं, उसके अलावा फॉलोअर्स माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है पूरे पाकिस्तान में। हमारा नाम ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन जरूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और वो सारे लोग इस बात पर कन्विंस नहीं है। मैं एक रेफरेंस, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका सेगमेंट छोटा है आज सना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गिलगित में एक फैसला आया है। गिलगित हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, फार्मूला उन्होंने ड्राइव किया है फीस का कि 50% स्कूल जो 50% फीस जो है वो स्कूल बेयर करे, 30% फीस जो है वो गवर्नमेंट बेयर करे और 20% स्कूल फीस जो है वो पेरेंट्स दें। ये इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? ये स्टीयरिंग कमेटी में हमें इसलिए नहीं बुलाया जाता था ना कि इस पे भी बात होगी, तो फिर इनके जो अभी ये कह रहे हैं फीस का मामला तो हमूद ऐसा है, स्कूल फी का जो मसला है हमूद साहब, स्कूल फी का जो मसला है वो तो एक ऐसा मसला है जिस पर मैं आप लोगों से घंटों बात कर सकती हूं और करूंगी भी। लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया। हमूद रब जाफरी, तारिक शाह हमसे बात कर रहे थे। हमूद रब जाफरी, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन, तारिक शाह, सेंट्रल चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू कि आपने अपना ओपिनियन दिया। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में जो फैसला है उसके मुताबिक ये कि अभी स्कूल बहरहाल बंद नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात इसलिए आप लोगों तक पहुंचानी थी कि जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो SOPs का आप लोग भी ख्याल रखवाइए, क्योंकि इस वक्त बहरहाल ये कोरोना की जो तीसरी लहर है इंतहाई खतरनाक है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा कुछ लोगों से बात आपकी करवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली, इसके ज़ेर असर हम सब हैं, लेकिन इसके बारे में कौन क्या जानता है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8।